Hello students, welcome back to Oxford Public Secondary School. Good morning to all of you. Today I am once again before you to teach you adjective or relative clause. In last video we have read about whom, how we can add whom in different situations. Okay, हमने पढ़ा था whom के बारे में. whom का शाब्दिक अर्थ हमने बताया था आपको जिसे. whom का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसे. whom का यूज, इट इज यूज्ड, इसका यूज किया जाता है ओनली फॉर पर्सन, केवल किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए. सेकेंड थिंग, इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट. इसका यूज कहाँ करते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में. इसकी आइडेंटिटी आपको बताई थी. इसकी आइडेंटिटी क्या है कि जहाँ आपको whom मिलेगा उससे पहले नाउन होगा, बाद में देयर कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन. बाद में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले नाउन होना जरूरी है, और वो भी किसके लिए? पर्सन के लिए. ओके, हमने कंबाइनिंग किया था दो सेंटेंसेजों को किसके साथ? whom के साथ. ओके, हमने इसकी पहली कंडीशन पढ़ ली थी. पहली कंडीशन क्या थी? पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बोथ क्या होने चाहिए थे? सेम होने चाहिए थे. कंप्लीट हो गया था ये. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स सेकंड कंडीशन, हाउ वी कैन कंबाइन टू सेंटेंसेज विद whom. लिसन टू मी. The second condition is when object of both sentence, listen, both sentences objects are same. यहाँ क्या होगा? पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और सेकंड सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो बोथ क्या होंगे? सेम होंगे, एक जैसे होंगे. ओके, यहां तो क्या सेम था? पहले का सब्जेक्ट और दूसरे का ऑब्जेक्ट सेम था, लेकिन यहां दोनों सेंटेंसों के क्या सेम होंगे? ऑब्जेक्ट सेम होंगे. व्हेन टू सेंटेंसेज ऑब्जेक्ट्स आर सेम, व्हाट वी डू? वी हैव टू रिमूव सेकंड ऑब्जेक्ट. हमें क्या करना होगा? सेकंड ऑब्जेक्ट को रिमूव करना होगा. क्लियर? सेकंड ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे. सेकंड थिंग, आगे क्या करेंगे? फर्स्ट सेंटेंस. आपको क्या लिखना है? फर्स्ट सेंटेंस लिखना है. इसके बाद आपको कनेक्ट करना है whom से. किससे कनेक्ट करना है? whom से कनेक्ट करना है. और इसके बाद आपको सेकंड सेंटेंस लिखना है. इस प्रकार से आपको इसे एक ऑर्डर में जोड़ना है. कैसे जोड़ेंगे? एग्जांपल्स देखते हैं हम. लाइक विपुल हेल्प्स द लेडी. Vipul helps the lady. Raju beat her last day. Vipul helps the lady. Raju beat her last day. और इसको आपको ऐड करना है. किससे ऐड करना है? whom से कनेक्ट करना है. ओके, whom से कनेक्ट करेंगे तो पहले
हम इसमें कंडीशंस अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। यहां फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, विपुल। सेकंड का ऑब्जेक्ट क्या है, हर। यहां विपुल है, यहां हर है। इट्स फॉर मेल, इट्स फॉर फीमेल, बोथ आर डिफरेंट, यानी हमारी ये कंडीशन यहां अप्लाई नहीं होती है। When this condition is not applied, first condition is not applied in the sentence, we have to apply second condition. यहां कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, द लेडी। सेकंड का ऑब्जेक्ट क्या है, हर। ये दोनों ऑब्जेक्ट ही क्या है, सेम है। यहां लेडी सेम है और यहां हर सेम है। दोनों क्या हो गए, सेम फॉर पर्सन, एक ही व्यक्ति के लिए आ रहे हैं। क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, आपको सेकंड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देना है। क्या रिमूव कर दिया, हर। ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसको रिमूव कर दिया। अब हमें ऑर्डर में जमाना है। फर्स्ट सेंटेंस विपुल, विपुल हेल्प्स द लेडी। ओके, अब whom, देन सेकेंड सेंटेंस राजू बीट लास्ट डे। देखिए विपुल हेल्प्स द लेडी whom राजू बीट लास्ट डे। यहां आप देखेंगे whom आ रहा है, हमने whom को ऐड कर दिया, लेकिन हमारा आंसर इज करेक्ट और नॉट, इसके हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। चेक किससे कर सकते हैं, आइडेंटिटी से। यहाँ देखिए यहाँ लेडी आ रहा है, नाउन है, फोर पर्सन है, नाउन फोर पर्सन है। बाद में क्या आ रहा है, यहाँ भी नाउन है, तो यहाँ भी क्या है, नाउन। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, इस प्रकार हम सेंटेंस बनाएंगे। और देखते हैं सेंटेंस, देखिए लाइक नेहा, नेहा मीट्स अजय। द टीचर punished him। इसको भी कनेक्ट करना है आपको whom से। नेहा मीट्स अजय, द टीचर पनिश्ड हिम। यहाँ आप देखेंगे अजय और हिम दोनों के ऑब्जेक्ट क्या हो गए, सेम हो गए। ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। सेम होने पर हम क्या करेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे। रिमूव कर दिया हिम को। अब इसे whom से कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले पहला सेंटेंस नेहा मीट्स अजय, नेहा मीट्स अजय। whom द टीचर punished, whom the teacher punished। यहाँ क्या आ रहा है, आप देखेंगे whom आ रहा है। यहाँ इससे पहले नाउन है, नाउन फोर पर्सन है। बाद में क्या आ रहा है, ये भी नाउन है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट। इस प्रकार हम whom से सेकंड कंडीशन में वाक्यों को जोड़ते हैं। और देखते हैं, देखिए I know the boy police
arrested him red-handed। इसको आपको कनेक्ट करना है whom से। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको वही सर्च करना है क्या सेम है और क्या डिफरेंट है। जहां सेम कंडीशन आएगी वहीं आपका आंसर आ जाएगा। यहां आप देखेंगे द बॉय और हिम, ये ऑब्जेक्ट है, इधर ये भी ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे। जब आपका सेकंड ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा तो आपको क्या करना है, whom को कनेक्ट करना है। कैसे होगा, आई नो द बॉय whom पुलिस अरेस्टेड रेड-हैंडेड। ओके, तो यहां देखिए क्या आ रहा है, whom आ रहा है, इससे पहले नाउन फॉर पर्सन, बाद में भी नाउन। तो देखिए जहां आपको ये आइडेंटिटी मिल रही है वहीं आपका आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर सेकंड कंजक्शन whom। ये आपका सेकंड कंजक्शन जो है वो अब कंप्लीट होता है कि whom का हम यूज कैसे करते हैं। देखते हैं अब अगला कंजक्शन। Yes, our next conjunction is whose। देखिए आप यहां देखेंगे who आ रहा है और who में क्या जुड़ा हुआ है, se, whose। आप जानते हैं who किसकी तरह काम करता है, सब्जेक्ट की तरह। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, whom। whom क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि whom किसकी तरह वर्क करता है, ऑब्जेक्ट की तरह। अब हमने who में क्या जोड़ दिया, se, ये किसकी तरह वर्क करेगा, पजेसिव। किसकी तरह वर्क करेगा, पजेसिव की। ओके, तो अब हमें whose को पढ़ना है जो सेंटेंस में किसकी तरह वर्क करेगा, पजेसिव की तरह वर्क करेगा। देखिए whose, इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसका, जिसकी। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका या जिसकी। ओके, सेकंड थिंग, अब इसका यूज देखते हैं। इट इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन। हुज का यूज केवल किसके लिए किया जाता है, पर्सन के लिए किया जाता है। सेकंड थिंग, इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है एज पजेसिव। किसके रूप में इसका प्रयोग होगा, पजेसिव के रूप में। क्लियर है, ये आपको नोटिस करना है, अपने माइंड में रखना है कि हु का यूज किसके लिए किया जाता है, सब्जेक्ट के लिए, whom ऑब्जेक्ट के लिए और हुज पजेसिव के लिए। उसी प्रकार आपका जो हुज है उसका यूज किसके लिए करेंगे, पर्सन। हमने देखा हु का भी यूज किसके लिए हुआ था, पर्सन के लिए। whom का भी पर्सन के लिए और हुज का भी किसके लिए होगा, पर्सन के लिए होगा। इनका यूज हम निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए नहीं करते हैं। अब देखते हैं हम इनका यूज कैसे होता है। देखिए दीपक फादर is a teacher has come to meet me।
दीपक फादर इज अ टीचर हैज कम टू मीट मी। आप जानते हैं पजेसिव का मतलब क्या होता है? पजेसिव का मतलब है शो रिलेशन। ये क्या दर्शाता है? रिलेशन शो करता है, संबंध दर्शाता है। यहां आप देखेंगे दीपक, यहां क्या आ रहा है? फादर। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या दर्शा रहा है? वो रिलेशन दर्शा रहा है कि ये फादर किसका है? दीपक का है। तो दोनों में जब क्या आ जाता है? रिलेशन शो होता है। क्या शो होता है? रिलेशन शो होता है। वहीं पर हम किसका यूज करते हैं? हुज का यूज करते हैं। जहां सेंटेंस में दो नाउन आपस में रिलेशन शो करती हैं, वो रिलेशन किसके द्वारा शो होता है? हुज के द्वारा शो होता है। तो हमारी आइडेंटिटी क्या बनेगी? ध्यान दीजिए, हुज को फिल करने की आइडेंटिटी क्या बनेगी? हमारी आइडेंटिटी होगी कि यहां नाउन होगा, किसके लिए होगा? पर्सन के लिए होगा। बीच में हम क्या फिल कर देंगे? हुज फिल कर देंगे। लेकिन किसके साथ करेंगे? यहां पर क्या होगा? सेकंड नाउन होगा। और ये दोनों नाउन में क्या होगा? रिलेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने हु में पढ़ा था कि दो नाउन, एक तरफ नाउन होगा, एक तरफ वर्ब होगी। हमने हुम में पढ़ा था एक तरफ नाउन, दूसरी तरफ नाउन या प्रोनाउन। लेकिन यहां भी नाउन है, नाउन है। देखना, ध्यान देना, यहां नाउन है, यहां नाउन है। यदि ये कंडीशन आती है, ये नाउन किसके लिए आती है? पर्सन के लिए आती है। यदि ये कंडीशन हो तो हम किसका यूज करते हैं? हुम का यूज करते हैं। यही आइडेंटिटी कहती है। लेकिन डिफरेंस क्या है? यदि ये दो नाउन आपस में रिलेशन दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं? रिलेशन शो करती हैं, तो हुम के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे? हुज का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि हुम आने पर ये दोनों नाउन रिलेशन शो नहीं करती, ये दोनों नाउन डिफरेंट होती है। लेकिन जब हुज का यूज होता है तो ये दोनों नाउन आपस में क्या शो करेंगी? रिलेशन शो करेंगी। जैसे यहां कर रहा है दीपक एंड फादर, बोथ नाउन शो देयर रिलेशन, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हुज। ओके, और देखते हैं सेंटेंस लाइक देयर इज द बॉय There is the boy, blank space, belt has been lost. In this sentence you can see the boy. It is a noun. Noun for person. Okay. After that belt, it is also noun. दोनों noun है. When two nouns are given in a sentence with blank space, we have to fill whom or whose. हमें हुम या हुज का यूज करना होता है। लेकिन हम पहले देखेंगे क्या कोई रिलेशन तो नहीं है। यहां बॉय है और यहां क्या है? बेल्ट, यानी ये बेल्ट किसका होगा? बॉय का होगा। इसलिए यहां क्या आ जाएगा? रिलेशन शो हो जाएगा कि ये बेल्ट किसका है? किसका है? बॉय का। हम कहेंगे देयर इज द बॉय, वहां वह लड़का है हुज बेल्ट हैज बीन लॉस्ट, जिसका बेल्ट क्या हो गया है? खो गया है। क्लियर है? इस प्रकार से हम हुज को दो सेंटेंसों के मध्य फिल करते हैं। ओके, नाउ लेट्स रीड हाउ टू कंबाइन टू सेंटेंसेज विद हुज। ओके, अब हम देखेंगे कंबाइन करना टू सेंटेंसेज को किसके साथ? हुज के साथ। कैसे होगा? ध्यान दें। पहला,
पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट। देखिए आपको क्या मिलेगा, दोनों सेंटेंसों के सब्जेक्ट मिलेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है, अब ये सेम नहीं होंगे। हमने हु में पढ़ा था कि सेम होगा, हुम में पढ़ा सेम होगा, लेकिन यहां पर दोनों क्या नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा, दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, ये दोनों में क्या होगा, रिलेशन होगा। क्या होगा, रिलेशन होगा। ध्यान देना, यहां पर सेम न होकर के क्या होगा, रिलेशन होगा। और यही रिलेशन हमें यहां पर अप्लाई करना है। कैसे करना है, देखिए सेकंड सब्जेक्ट, आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है, इसमें आने वाला जो पॉजिटिव केस है, कौन सा केस है, पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, सेकंड सब्जेक्ट में आने वाले पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस में कौन आता है, माई, आवर, योर, हेज, हर, एट और दियर, ये सभी क्या हैं, पॉजिटिव केस है। ध्यान दीजिए, सेकंड सब्जेक्ट में आने वाला जो पॉजिटिव केस है, इसको आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। क्या कर देना है, आपको रिमूव कर देना है। ओके, इसके बाद हुज को ऐड करना है, किससे पहले, सेकंड सेंटेंस से पहले। लिसन, आपने क्या किया है, सेकंड सब्जेक्ट का जो पॉजिटिव केस है उसे रिमूव कर दिया है और हुज को सेकंड सेंटेंस से पहले ऐड कर दिया है। थर्ड थिंग क्या करनी है, अब इनको ऑर्डरली जमाना है। सबसे पहले आप पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे। देन सेकंड सेंटेंस लिखेंगे। कौन सा सेंटेंस आएगा, सेकंड सेंटेंस। इसके बाद आपको पहले सेंटेंस का प्रेडिकेट लिखना है। क्या लिखना है, प्रेडिकेट। इस प्रकार से आपका ये जुड़ेगा। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल देखिए। दीपक comes to meet me. His father is a teacher. दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों को आपको कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है, हुज से कनेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, लिसन, हुज से आपको दोनों को कनेक्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, ये कंडीशन अप्लाई करनी होगी कि पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, उनमें क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। यहां आप देखेंगे दीपक पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेकंड का सब्जेक्ट क्या है, हिज फादर। दोनों में रिलेशन है या नहीं, दोनों में ऑब्वियसली रिलेशन है कि दीपक और उसके पिता, दोनों में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। जब रिलेशन अप्लाई हो जाता है, आपको क्या करना है, सेकंड सब्जेक्ट में आने वाला पॉजिटिव केस, पॉजिटिव में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे। इस पॉजिटिव केस को क्या करना है, क्या करना है, आपको पॉजिटिव केस को रिमूव करना है। तो पॉजिटिव केस क्या आ रहा है यहां, हिज। आपको इस हिज को रिमूव कर देना है। किसको रिमूव कर देना है, हिज को। हिज रिमूव होने के बाद आपको क्या ऐड करना है, हुज। हमने हिज को रिमूव कर दिया और ऐड क्या कर दिया, हुज को ऐड कर दिया। अब आपको इस ऑर्डर में इसको जमा देना है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, पहला सब्जेक्ट दीपक। इसके बाद आपको सेकंड सेंटेंस लिखना है। अब सेकंड सेंटेंस क्या होगा, हिज को रिमूव किया है, हुज को ऐड किया है, तो सेकंड सेंटेंस क्या होगा, हुज फादर
एज अ टीचर। आ गया। अब पहला प्रेडिकेट क्या है? कम्स टू मीट मी। हो गया ऐड, कनेक्ट हो गया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया है, जो हमने जोड़ा है, वो सही है या नहीं। उसके लिए आपको क्या काम आएगा? ये आइडेंटिटी काम आएगी। देखिए, हुज से पहले नाउन फॉर पर्सन होना चाहिए। हुज से पहले नाउन है दीपक, किसके लिए है? पर्सन के लिए। ये स्थिति क्लियर हो गई। बाद में नाउन होनी चाहिए, बाद में नाउन है। दोनों में क्या आना चाहिए? रिलेशन आना चाहिए। दोनों में रिलेशन है, इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।